हो गया। गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। हमारे मस्कुलर टिश्यू का मसल सिस्टम का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टर क्या है वो, और स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल टिश्यू। तो सबसे पहले हम इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके 4 फंक्शन होते हैं, जो इसके मेन फंक्शन होते हैं किसके, हमारी स्किन का। सबसे पहले आ जाता है मस्कुलर टिश्यू का सबसे पहले आ जाता है आपका प्रोड्यूसिंग बॉडी मूवमेंट, है ना। प्रोड्यूसिंग बॉडी मूवमेंट। दूसरा फंक्शन इसका स्टेबलाइजिंग बॉडी पोजीशन। कल बताया था ना, ये सब तो पूछ रहा तुमसे। स्टोरिंग एंड मूविंग सब्सटेंस विद इन द बॉडी। स्टोरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग substance within the body. Fourth है generating heat. थर्मोजेनेसिस, इसको मेडिकल टर्म बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। इधर प्रॉपर्टी और लिख लो, फिर समझा देता हूँ। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। सेकंड है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी, दिख नहीं रहा है क्या? और लास्ट है इलास्टिसिटी। हो गया। तो सबसे पहले फंक्शन होता है हमारी मस्कुलर सिस्टम का, मसल्स का, प्रोड्यूसिंग बॉडी मूवमेंट। मतलब बॉडी मूवमेंट को प्रोड्यूस करना, बॉडी मूवमेंट को बनाना। ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्केलेटल का सिस्टम भी होता है, ब्रेन का भी होता है और मसल्स का भी होता है, तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है,
तभी आपको मूवमेंट होता है ना। जैसे कि ये स्केलेटल है, हम चाहेंगे इसमें मूवमेंट पॉसिबल हो तो ये खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना, क्योंकि उसमें ब्रेन का फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मसल्स भी चाहिए, ब्रेन भी चाहिए, नर्व भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सबका जब कोऑर्डिनेशन होता है मसल्स भी, तो मसल्स ही नहीं होगी सिर्फ, यदि आपकी बोन ही बोन होगी तो भी आपका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जो मसल्स होती है वो मूवमेंट भी प्रोड्यूस करती है, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, लोकलाइज मूवमेंट लाइक ग्रेस्पिंग, होल्ड करना किसी को, नोडिंग, है ना। उसके बाद नोडिंग द हेड, और आप आ जाता है ड्यू टू इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ बोन, ज्वाइंट एंड स्केलेटल मसल्स। कुछ मसल्स होती है, जैसे हम गुस्सा करते हैं तो इधर हमारे हेड पर इधर रिंकल्स आ जाते हैं, इधर लाइन लाइन, है ना। तो जैसे हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तब जो हमारी जाइगोमेटिक मसल्स है उसका यूज होता है। तो मसल्स का भी फंक्शन होता है और मूवमेंट में, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, लोकलाइज मूवमेंट जैसे कि हंसना हो गया, नोडिंग वगैरह करना हो गया, स्माइल करना। उसके बाद ये सब मूवमेंट भी आ जाता है हमारे मसल्स में। एक तो आपका लॉन्ग मूवमेंट हो गया, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब। उसके बाद आपकी फेशियल मसल्स वगैरह हो गई, उसका मूवमेंट भी जैसे मुस्कुराते हैं तो वो हमारा, है ना, जो हमारे जो जाइगोमेटिक मसल्स है वो लाभ मसल्स का रोल उसमें होता है। तो कुछ जॉइंट का मूवमेंट ही हो जाता है ये मूवमेंट प्रोड्यूस करने का। दूसरा है स्टेबलाइजिंग बॉडी पोजिशन। फर्स्ट फंक्शन समझ आया मूवमेंट का। उसके बाद है दूसरा स्टेबलाइज करना, मतलब उसको नॉर्मल स्थिर बना करके रखना, सच एज स्टैंडिंग और सिटिंग। जब आप सिटिंग में हो या स्टैंडिंग में हो तो आप चाहो तो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी रेगुलर अपनी इच्छा से खड़े रह सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप खड़े हुए और गिर गए, है ना। तो आपका एक स्टेबल बनाने का भी काम होता है आपकी मसल्स का। यदि आप सिटिंग में हो, आपकी इच्छा से वॉल्यूंटरी आप सिटिंग में पोजीशन में रहना चाहते हो 20-30 मिनट, तो अपनी इच्छा से आप सिटिंग में रह सकते हो। तो उसमें भी आपकी बॉडी को स्टेबल बना के रखती है ना। स्टेबल मतलब वहीं पर स्थिर है, ऐसा नहीं कि आप हिल रहे डुल रहे, ऑटोमेटिक आपका इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट नहीं होता है, आपकी बॉडी स्टेबल रहती है। तो मसल्स को आपकी स्टेबलाइजेशन बना करके रखने का सच इज स्टैंडिंग और सिटिंग postural muscles contract continuously when you are awake. When you are awake, continuously when you are awake, example contraction of neck muscles hold the head upright. जो आपकी हेड की मसल्स होती तब आप अवेक हो, है ना, जब आप सोए नहीं हुए, तब आप जाके कुछ भी काम वगैरह करो तो कंटिन्यूसली उसमें क्या होता है, आपकी पोस्चुरल जो मसल्स होती है उसमें मूवमेंट होता रहता है। हमारी नेक का जो मूवमेंट है, हम मतलब बैठे भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी नेक का जो पोस्चुरल मसल्स होती है उसका आपका मूवमेंट वहाँ पर हमेशा कंटिन्यू रहता ही। थोड़ा बहुत हम गर्दन तो हिलाते हैं, ऐसे नहीं बिल्कुल रोबोट की तरह हम खड़े रहते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता है। हम नॉर्मल बाकी चीज़ों पे हाथ पे थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था एक जो आई बॉल्स की मसल्स आती है हमारी पलक की, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना। तो ये भी कंटिन्यूसली हमारी पलक झपकती रहती है, तो ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स के अंदर आ जाती है। इस उसके बाद फिर देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन नेक मसल्स हेड अपराइट, जो हेड को अपराइट करके रखती है, स्टेबल करके रखती है। नहीं तो ऐसा नहीं कि हमारी गर्दन कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है ना, ऐसा नहीं होता है ना। जैसा हम सामने देखना चाहें तो हम उधर सामने देख सकते हैं 5-10 मिनट तक, इधर देखना चाहें तो इधर देख सकते हैं। तो उसको स्टेबल करके रखने का जो मेन रोल होता है नेक मसल्स का होता है, हमारे हेड को भी स्टेबल करके रखती है। उसके बाद स्टोरिंग एंड मूविंग सब्सटेंस विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ही कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको स्टोर करके रखती है और मूव करने का काम भी करती है। कैसे? बाय सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रिंग लाइक बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स कॉल्ड स्पिंटर। एग्जाम्पल टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द फूड इन स्टोमक और यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर। जो आपका स्टोमक होता है उसमें कुछ समय के लिए अमाशय, है ना, हिंदी में स्टोमक को अमाशय में क्या होता है, फूड कुछ समय के लिए आपका स्टोरेज होता है। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें कुछ समय के लिए आपका यूरिन स्टोर हो सकता है, तब तक आपको अर्जेंसी आ रही तब तक आप स्टोर करके रख सकते हो, है ना। तो एक स्टोरेज का फंक्शन हो गया। तो वो भी तो कहीं ना कहीं मसल से बना हुआ है ना, सेल्स होते हैं, सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, और जो ऑर्गन बना है वो भी मस्कुलर से बना है। अभी हमने देखा हमारा 3 टाइप का मसल्स था, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स
और स्मूथ मसल्स। तो जो ऑर्गन में ज़्यादातर प्रेजेंट होती है वो स्मूथ मसल्स होती है। तो मसल्स का काम होता है दूसरा स्टोरेज का। उसके बाद जो स्पिंटर होते हैं, है ना, स्पिंटर वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने का भी काम करते हैं। और एग्जाम्पल मूविंग temporary storage of food such as stomach, urine and bladder, cardiac muscles, contraction of the heart, pump blood through the blood vessels of the body। अब सब्सटेंस को मूव करने का कैसा, जैसे कार्डियक है तो कार्डियक में क्या होता है, आपका ब्लड होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब आपका हार्ट जैसे ही पंप करता है आपकी पूरी बॉडी में जो बिगेस्ट एरोटा होती है, कल समझाया था आपको, उससे पूरी होल बॉडी में आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है। फिर नीचे आपकी काफ मसल्स होती है। ऐसा तो नहीं भाई अब नीचे पैर की तरफ ब्लड चला गया तो वो ऊपर कैसे आएगा, अब नीचे कोई पानी का मोटर तो लगा नहीं है ना। तो जो हम वॉकिंग वगैरह करते हैं तो हमारी एक काफ मसल्स होती है, काफ मसल पीछे हमारे पैर के घुटने के नीचे वाली जो बैक साइड की मसल्स है वो, उसका रोल होता है। इसको हम बोलते हैं सेकेंड हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये क्या करती है, वापस से ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी में वापस से ब्लड हमारे कार्डियक तक लेके आने का काम करती है। तो कई बार देखा होगा किसी पेशेंट को ऐसे बेड रिडन है काफ़ी लंबे समय से, तो उसको स्टॉकिंग वगैरह लगा देते हैं ना, वो सॉक्स आते हैं पैर के इलास्टिक के आते हैं 5, उनको हम पहना देते हैं ना, जो कि इलास्टिसिटी रहती है, कॉटन का बना हुआ था, जिससे क्या होता है उनकी मसल से वापस से मूवमेंट चले आए। पेशेंट है मतलब वो लॉन्ग टाइम तक बेड रिडन है, मतलब ऑन बेड है पेशेंट, खुद का एक्टिविटी वगैरह नहीं कर पा रहा है, चल फिर नहीं रहा है, तो हम चलेंगे नहीं तो वापस से ब्लड कार्डियक की तरफ जाने में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए वो स्टॉकिंग लगाते हैं या इलेक्ट्रिकल स्टॉकिंग भी आते हैं, उसको मसाज वगैरह करते हैं, जिससे हमारा वापस से बैक फ्लो ब्लड हमारा हार्ट की तरफ आ जाता है ना। ये थोड़ा टॉपिक सेट के बता दिया पर समझने के लिए। तो ये हमारा इसका फंक्शन होता है, कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द हार्ट, पंप ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। तो स्टोरिंग का हमने देख लिया कि भाई कुछ सब्सटेंस है उनको स्टोर कर रहा है और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब O2 इसके साथ साथ ब्लड तो ट्रांसफर हो ही रहा है बॉडी में, इसके साथ साथ हमारे ब्लड में जो भी कंपोनेंट है, हीमोग्लोबिन हो गया आपका, WBC, RBC है ना, वो सब भी इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। और साथ ही साथ ऑक्सीजन है ना, O2 भी ट्रांसफर हो रही है। O2 हमारी लेकर के आर्टरीज में हमारा क्या होता है, आपका जो क्लियर ब्लड होता है वो आर्टरी आपका ब्लड लेके जाती है, वेन्स आपका वापस से ब्लड लेके आती है। तो दोनों चीज़ें इसमें आपका हो रहे हैं। आर्टरी आपका प्योर ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं पूरी होल बॉडी में, और बीन्स का काम होता है वेनस का वापस से ब्लड को हमारे कार्डियक तक इम्प्योर ब्लड को लेकर के आना। अब बात आ जाती है भाई प्योर क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है। प्योर ब्लड वो होता है जिसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, O2 है ना, और इम्प्योर ब्लड वो होता है जिसमें आपकी ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। और ये फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, हमारे हार्ट में, हार्ट में तो होता है। हार्ट के बाद जो लंग्स में आपकी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स जाती है, हार्ट का यदि स्ट्रक्चर देखा होगा तो वो काम करती है हमारे वापस से ब्लड को फिल्टर करने का। जैसे ही वापस से ब्लड फिल्टर हो जाता है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद पूरी हमारी होल बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसा इसका एक प्रोसेस चलता है। और फिर दूसरा आ जाता है आपका जनरेटिंग द हीट जनरेटिंग को थर्मोजेनेसिस। ड्यू टू द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग शिवरिंग, इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स इंक्रीज द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन। हीट जनरेट करने का काम भी करती है मसल्स। कभी जैसे हम बॉडीज का ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं ना, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हमको स्वेटिंग वगैरह होती है, हीट जनरेट होती है। उसके बाद दूसरी चीज़, कभी हमको ज़्यादा ठंडी लग रही है तो हमारी बॉडी कपकपाने लगती है, वाइब्रेशन होने लगता है, तो जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो और हमारी बॉडी नॉर्मल उसको होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस उसको मेंटेन कर पाए। तो ये हो जाते हैं इसके फंक्शन। इतना समझ आया। अब हम देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज है ना। तो ये हेडिंग याद रखो, बाकी का इतना तुमको थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा तो इतना लिख सकते हो है ना, पर ये हेडिंग याद होना जरूरी है। हेडिंग ही पता नहीं होगा क्या फंक्शन है तो फिर उसके अंदर का कंटेंट कैसे लिखोगे। तो प्रोड्यूसिंग में हमने देखा कि मूवमेंट प्रोड्यूस करना, स्टेबल मतलब उसको नॉर्मल स्थिर बना के रखना, स्पेशली नेक को ना, नेक में ज़्यादा कुछ इतना बोन्स भी नहीं, एक एक्सिस के ऊपर रहती है, तो इसमें इतना कोई हार्ड बोन नहीं रहता है ना एक एक्सिस पे, तो उसको स्टेबल करके रख रही है। स्टोरिंग का सब्सटेंस स्टोर करना और उनको मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना विद इन द बॉडी के अंदर ही।
जनरेटिंग हीट, ये भी देखा हमने। अभी हम देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी है ना, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। अभी आपका कौन सी मसल्स में होता है, आपकी जो कार्डियक की मसल्स होती है उसमें आपका ये ओनली कार्डियक मसल्स में ही होता है इलेक्ट्रिकल, बाकी मसल्स में नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्टिमुलाई बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड action potential. Two main type of stimuli trigger action potential in the muscles: autorhythmic electrical signal arising in the muscular tissue itself, example heart pacemaker, and chemical stimuli that neurotransmitter, hormone, or local change in pH. अब इसमें क्या होता है आपका, एक तो जो इलेक्ट्रिकल होती है वो एक तो एक्शन पोटेंशियल मतलब आप खुद से कर रहे हो उसमें आ जाता है। एक क्या होती है ऑटो रिदमिक, मतलब उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता। जैसे अभी आपका हार्ट है तो हार्ट का 24/7 विदाउट एनी सेकंड स्टॉप पे क्या चल रहा है, हमारा हार्ट पंप करता है, उसका प्रोसेस पूरा चालू रहता है ना। तो हमने बताया था कि भाई कंटिन्यू वर्क करता है, उसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। जैसे यूट्यूब पर वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको वीडियो आएगा, पूरा हार्ट एकदम फटाफट क्या करता है विदाउट स्टॉप कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है। तो ये किस में आ जाता है, एक तो इनवॉल्यूंटरी मसल्स में और कार्डियक मसल्स में। हमने कल देखा था कि भाई हमारा हार्ट है उसके जैसे चेम्बर हो जाते हैं, इधर 4 चेम्बर होते हैं ना। इधर से एक ये जाती है हमारी एरोटा, उसके बाद आपकी इधर से पल्मोनरी जाती है ना, दोनों साइड के लंग्स में। एक आ जाती है जो वापस लेके आती है इधर से, और एक यहाँ से होती है, और एक है ऊपर। तो जस्ट सपोज दैट ना, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, ऐसा स्ट्रक्चर है वैसे बनाना है, अभी समझने के लिए हमने ऐसा बना दिया। ये होती है आपकी ना, उसके बाद यहाँ से इधर आ जाता है, फिर इधर आएगा, इधर आने के बाद यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करके इधर जाएगा ना, ये इधर आज आती है ना, इसमें ओपन होती है, दोनों साइड के लंग्स में जाता है, इधर से कनेक्ट होती है, फिर एक और आती है इधर से, वो वापस लेके आती है। देखो अभी सबसे पहले क्या होगा आपका, इधर ये हार्ट में जाएगा यहाँ से ब्लड, और इससे वापस आएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा, इससे इधर वापस आएगा, वापस आने के बाद फिर इधर आ जाएगा, फिर ये वाली जो एरोटा है इससे वापस ऊपर जाएगा। तो नीचे के जो बॉडी पार्ट होता है डायफ्राम होता है हमारे, डायफ्राम के नीचे का जो ब्लड लेके आती है दोनों फुट का दोनों लेग का, वो आपकी इन्फीरियर वेना कावा या इन्फीरियर वेना केवा। उसका बाद एक आती है सुपीरियर, सुपीरियर मतलब आपका डायफ्राम चेस्ट के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उधर से ब्लड लेके आने का काम करती है इम्प्योर ब्लड है ना, इम्प्योर ब्लड आता है। ये दोनों की ओपनिंग कहाँ होती है आपके लेफ्ट राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट, ये लेफ्ट आएगा, ये राइट है, लेफ्ट है ना, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमने कार्डियक का सर्कुलेशन में समझ लेते हैं।
हाँ, इधर से नीचे से आ जाता है, इधर आपके ऊपर हेड की तरफ से इम्प्योर ब्लड होता है, वो आने के बाद आपके कहाँ पर राइट जो एट्रियम है आपका चेम्बर है राइट, उसमें आके स्टोरेज हो जाता है। जैसे ये पूरा फिल हो जाता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब पूरा दबा हुआ रहता है। अभी जैसे एक एग्जांपल ये बलून है, तो बाद में यदि इसमें ब्लड नहीं है तो ये ऐसा शिथिल हो जाता है ना, छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बाद में जैसे इसमें ब्लड आ जाता है, ये पूरा वापस से बलून के जैसा फिल हो जाता है। जैसे बलून हम एयर भरते हैं तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, फूल जाता है, ऐसे ये भी बड़ा हो जाता है, बाद में बलून छोटा हो जाता है। तो ऐसे ये ब्लड नहीं रहता है तो खाली हो जाता है इसकी मसल्स। और जैसे इसमें पूरा ब्लड फिल होता है और इसको सिग्नल जाता है कि भाई अभी ब्लड फिल हो गया, तो यहाँ पर ओपनिंग इस गेट रहता है ना, गेट मान के चलो, एक वाल्व होता है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, तो बाइकस्पिड वाल्व आपका ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये ब्लड आ जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही ओपन होता है, इसमें फोर्स लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल्स आपकी ऐसी दबती है ना। तो मसल्स में क्या होता है, मसल्स में आपके इधर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, जो कि काम होता है आपका पेसमेकर का, पेसमेकर ए बी नोड और एस ए नोड है ना। ऐसा कुछ जैसे आपका इलेक्ट्रिकल करंट है बिजली का, वैसा कोई करंट नहीं होता है ना बॉडी के अंदर, पर एक इटसेल्फ एक करंट रहता है, इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं, पेसमेकर होती है वो उसको परफॉर्म करती है। जैसे कई बार किसी का पेसमेकर वगैरह खराब हो जाता है तो वो आर्टिफिशियल भी डल जाता है ना सर्जरी के द्वारा। तो ये क्या करती है, इसमें एक नेचुरल क्वालिटी होती है, वो पंप करती है, जैसे एक मोटर रहती है जो पानी खींचने का काम करती है ना, तभी पानी ऊपर आ पाता है बोरवेल से। तो ये क्या करती है, पंप करती है इसको, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, वापस ये ब्लड है दोनों साइड के आपके जो लंग्स है उसमें चला जाता है, दोनों साइड के लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी से, और वापस फिर से फिल्टर होता है इधर आपका लंग्स, सपोज दैट लंग्स में फिल्टर होता है, CO2 लंग्स में रह जाती है और ऑक्सीजन युक्त जो रहता है फिल्टर होने के बाद ये जो आपकी आर्टरी से वापस से आपके इधर आ जाता है। ठीक है, इतना समझ आया। आपका लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम की बॉल जैसी फिल होती है, फिल होने के बाद क्या होता है, वो ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आके फिल हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में हो जाता है, वापस से इसकी जो मसल्स है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसमें जनरेट होता है, मैसेज जाता है कि भाई अभी बॉल फुल हो गया, तो वापस से कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने के बाद ये जो इधर से आप देख रहे हैं एरोटा आई हुई है, ये एरोटा से ब्लड जाता है, ये जो आर्च दिख रही है इधर 3 ऐसी ओपनिंग होती है, ये तीनों से आपके चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट में जाता है, और ये पीछे की तरफ से आती है इधर, ये नीचे की तरफ इधर ओपनिंग होती है, इससे पूरा आपके नीचे के पार्ट में ब्लड चला जाता है। तो इसका ये प्रोसेस होता है। तो ये सब के हिसाब से हम क्या समझ रहे थे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। तो इसमें एक मसल्स होती है कार्डियक मसल्स आपकी, जो कि बॉल में होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, एसी नोड ए बी नोड होते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स वगैरह होते हैं, बायो साइंस में पढ़ा होगा 12th में। तो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है वो मसल्स का, कार्डियक मसल्स में ये स्पेशली क्वालिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट करने का फंक्शन होता है वो इसमें होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जब भी जो ऐसे नोड पेसमेकर का डिफिकल्टी आती है, फिर खराब हो गया कुछ हो गया, तो वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोल होता है पूरे हार्ट में, पूरे कार्डियक में, ये मेन होता है। क्यों मेन होता है, क्यों होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल? वैसे तो सबका अपना अपना रोल है, पर इसका सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का काम इसी का हो रहा है, इसी का प्योर ब्लड है वो पूरा सप्लाई कर रहा है। बाकी इसमें थोड़ा सा कम कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसको ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए भाई मुझे ये इसको धक्का देना है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, सिर्फ मेरे को इसको यहाँ तक लेना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पर मैं इसको वहाँ तक लेके जाऊँगा गेट तक, तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाने की, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ये क्या कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है ना, पूरा आपके ऊपर की बॉडी में जा रहा है, और ऊपर से आने के बाद फिर पूरे नीचे, है ना। प्योर ब्लड जो है पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम किसका हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल का। बाकी का तो जो है हमारा राइट वेंट्रिकल, वो सिर्फ लंग्स तक लेके जा रहा है, और ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, इसमें का ही रहा है राइट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है ना। उससे भी यहाँ से वाल्व ओपन हो जाएगा तो सीधा उसको नीचे ही आना है, इतना उसमें कुछ नहीं है।
पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का रोल होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, उसके बाद आपका राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि इसको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे मोटर्स आती हैं हार्स पावर की छोटी बड़ी, तो इसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में पेसमेकर वगैरह का इलेक्ट्रिकल का, तो फिर इसमें होता है ना। एक शायद एक मूवीज़ में भी दिखाए हैं उसका, ये चेंज करते हैं पेसमेकर वगैरह, तो जो विलन लोग रहते हैं उनको उसका पासवर्ड और वो पता रहता है, तो उसको ट्रैक कर लेते हैं ना। ऐसा कुछ कोई सी मूवी मैंने देखा था, उसमें बताया हुआ है, शायद विद्युत जामवाल का मूवी है उसमें। तो ये इसका उससे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। कुछ अभी टेक्नोलॉजी इतना आगे पहुंच गया है। तो अभी समझ आया इलेक्ट्रिकल का क्या होता है एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। और कुछ केमिकल स्टिमुलाई भी होते हैं जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन और लोकल चेंजेस इन द पीएच, जो आपका पीएच लेवल उसमें लोकल चेंजेस होना है। न्यूरोट्रांसमीटर भी इसी के द्वारा होता है। कैसे न्यूरोट्रांसमीटर, आपके ब्रेन को न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जाना, जैसे आपने गर्म पानी में फिंगर टिप किया तो आपको सेंसेशन होता है, आप जल्दी से बाहर फिंगर विद इन ए सेकेंड में ऊपर खींच लेते हो। आप जा रहे हो और पैर में पिन चुभ गया तो जल्दी से आप पैर ऊपर कर लेते हो, या पैर के नीचे कुछ गर्म ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये उसके बाद थोड़ा सा और समझ लेते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में क्या होता है, विच जनरेट टेंशन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन व्हाइल पुलिंग ऑन इट्स एडजस्टमेंट अटैचमेंट पॉइंट causing movement if tension is greater than resistance of the object। अभी ये कौन सा देखा था हमने, इलेक्ट्रिकल है ना। हाँ, अभी ये इलेक्ट्रिकल क्या हो रहा था, करंट आने की वजह से ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी आती है ना। इलेक्ट्रिकल यदि करंट नहीं आएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, इसकी वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जैसे ब्लड को पंप करना है तब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, आपका चेम्बर फिर से वापस फिल होने लगता है, फिर रिलैक्स हो जाती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स हो जाती है। जैसे एक अम्बू बैग होता है ना, उसमें हम उसको प्रेस करते हैं तो वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर रिलैक्स हो जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, ये प्रोसेस होती है। उसके बाद फिर है एक्सटेंसिबिलिटी, अलाउ द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इवन ऑलरेडी स्ट्रेस, एग्जाम्पल कार्डियक मसल स्ट्रेच ईच टाइम द हार्ट विथ फिल ब्लड। अब ऐसा नहीं कि भाई एक बार हमारे हार्ट की जो मसल्स स्ट्रेच हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगी, है ना, तो वो वापस से रिलैक्स होती है, फिर कॉन्टैक्ट होती है। इवन वो मल्टीपल टाइम उसको रिपीट करती है प्रोसेस को, तो इसमें आ जाता है आपकी एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब वो वापस से एक्सटेंड हो सकती है ना। एक बार हमने उसको, जैसे कि इलास्टिक आता है रबर, तो वापस हम उसको खींचते हैं तो वो नॉर्मल साइज पा जाती है, वापस से हम उसको खींचेंगे तो वापस से फिल हो जाएगी ना। तो ऐसे बलून में भी ये प्रोसेस होती है, तो ये वापस से उसको एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब वो एक्सटेंड हो जाती है। एग्जाम्पल कार्डियक मसल स्ट्रेच इस टाइम द हार्ट, जितनी टाइम आप ब्लड फिल करोगे वापस से स्ट्रेच हो जाएगी, फिर नॉर्मल साइज पा जाना, फिर से स्ट्रेच हो जाना। और ये जो क्वालिटी है वो किस किस में होती है, आपके यूट्रस में, सर्विक्स की मसल्स में, वेजाइना में, और आपका यूरिनरी ब्लैडर में ये मसल सेम प्रेजेंट होती है। जब आपका यूरिन नहीं रहता है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, यूरिन फुल होता है 700-800 ml उसका क्वांटिटी रहता है कैपेसिटी, उतना वापस से फिल हो जाता है। और स्टोमक में भी आपकी मसल सेम होती है। उसके बाद है हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी भी यही है लगभग एक जैसा। इट इज द एबिलिटी टू मस्कुलर ऑर्गन टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, वापस से नॉर्मल साइज में आ जाना, है ना। जैसे एक इलास्टिक है, हमने उसको स्ट्रेच कर कितना बड़ा कर दिया, वापस से वो नॉर्मल साइज आ जाता है। और ये आपका यूट्रस में और सर्विक्स में भी ये क्वालिटी होती है। आपका जो यूट्रस, हाँ सर्विक्स होता है, उसके नॉर्मल साइज से 10 टाइम एक्सपांड कर पाता है, कितना 10 टाइम। और 15 टाइम कौन सा, नहीं हाँ 15 टाइम करता है आपका यूट्रस सर्विक्स की जो मसल्स होती है वो, और 10 टाइम करता है आपका यूट्रस का साइज देखोगे तो छोटा सा रहता है अमरूद के जैसा, पर जब बेबी ग्रो होता है तो लार्ज हो जाता है। और जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तब भी हमारा जो वेजाइना का मसल्स है वो मतलब कि 10 टाइम एक्सपांड करती है सर्विक्स की,
टाइम टाइम एक्सपांड करती है तभी हमारा नॉर्मल डिलीवरी जो है पॉसिबल हो पाती है ना, तो वापस से फिर रिलैक्स हो जाती है। तो इतना कैपेसिटी होता है कि अपने नॉर्मल साइज से एक्सपांड करने की, तो उधर भी आपकी सेम मसल्स होती है। आए समझ? तो इतना इसका प्रॉपर्टी था, बाकी का हम कल देखेंगे इसका कौन कौन सी मसल्स होती हैं आगे और क्या क्या होती हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।